मुनित्रयं नमस्कृत्य तद्भिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चतुर्थी विभक्ति के अध्ययन के क्रम में नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लम वसट योगाच्च इस सूत्र का अध्ययन हम लोग आज की कक्षा में करेंगे। यह सूत्र चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है और कुछ पदों को निमित्त मान करके इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जा रहा है। कौन से पद हैं? तो देखिए, पहला पद है नमः, इसके बाद है स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा और यही अलम, वषट, इतने सारे शब्दों का इसमें ग्रहण किया गया। 6 शब्द हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम तथा वषट। इन 6 शब्दों के योग होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। वृत्ति में ये लिखा, एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। इन शब्दों का योग रहने पर, इन शब्दों का संबंध होने पर चतुर्थी विभक्ति होती है। एभिर योगे चतुर्थी स्यात्। उदाहरण देखिए, हरये नमः। हरये नमः इस वाक्य में ये नमः पद का उच्चारण है। नमः पद का यहाँ योग है, अतः नमः पद का योग रहते हुए हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति होकर के ये हरये प्रयोग बनता है। हरये नमः। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या इस वार्तिक के द्वारा ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हरि को उद्देश्य करके नमस्कार किया जा रहा है। जैसे वहां क्या होता है, उदाहरण दिया था, मुक्तये हरिम भजति। तो हरि भजन का उद्देश्य क्या था? मुक्ति। तो वहां उद्देश्य विधेय भाव था। उसी प्रकार यहाँ पर भी हरि को उद्देश्य करके नमस्कार का विधान किया जा रहा है। अतः तादर्थे चतुर्थी से ही यहाँ चतुर्थी हो जाएगी। तादर्थ में ही चतुर्थी हो जाएगी, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। लेकिन यहाँ चतुर्थी तादर्थ में नहीं हो सकती है। कारण क्या है? तो तादर्थ का मतलब होता है संबंध, उपकार्योपकारक भाव संबंध, और उसका तेन रूपेण, तादर्थेन रूपेण जब संबंध की विवक्षा होती है तब तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती है। लेकिन उस कार्य कारण भाव संबंध या उपकार्योपकारक भाव संबंध की जब तादर्थेन विवक्षा नहीं होती है, अपितु संबंध सामान्येन विवक्षा होती है। तेन रूपेण संबंध सामान्य रूपेण। तो संबंध सामान्य रूपेण उस तादर्थ की विवक्षा हो जाए, मतलब वही है। तादर्थ का मतलब है संबंध। वह संबंध अनेक प्रकार के हैं, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। कहीं पर उपकार्योपकारक भाव संबंध है, कहीं पर कार्य कारण भाव संबंध है। इस प्रकार अनेक प्रकार के संबंध हैं। उन संबंधों की तत्तद रूपेण अथवा तादर्थ्य रूपेण विवक्षा होने पर तो तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या के द्वारा चतुर्थी होती है। किंतु उन संबंधों की यदि संबंध सामान्येन विवक्षा हो जाए तो तादर्थ चतुर्थी को बाध करके वहां तो षष्ठी ही प्रवर्तित होती है, उसकी चतुर्थी बाधिका नहीं होती है। जैसे गुरोः इदम्, गुरोः इदम् इति गुर्वर्थम इत्यादि प्रयोग होते हैं। तो गुरोः इदम्, तो यहां देखिए आपको क्या दिख रहा है? षष्ठी दिख रही है। तो क्या समझ में आया कि जब संबंध सामान्य संबंधत्वेन ही विवक्षा हो, शेषत्वेन ही विवक्षा हो, तब तो वहां पर गुरोहिदम इत्यादि
निर्देश के अनुसार पता चलता है कि षष्ठी की ही प्रवृत्ति होती है, वहां पर तादर्थ्य विभक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। संबंधत्वेन विवक्षा रहने पर भी चतुर्थी सिद्ध हो जाए, इसके लिए नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब सट योगाचा सूत्र है। तो यहाँ पर क्या है, हरियुद्देश्य का नमस्कार अथवा हरि संबंधी, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। हरि संबंधी नमस्कार, तो हरि संबंधी नमस्कार अथवा हरियुद्देश्यकम नमस्कार, हरियुद्देश्यक नमस्कार, इस प्रकार का बोध यहाँ करना है। और ये जो संबंध भाषित हो रहा है उसकी संबंधत्वेन विवक्षा रहने पर भी उसको बाध करके नमस्वस्ति सूत्र के द्वारा यहाँ पर चतुर्थी ही प्रवर्तित हो, एतदर्थ इस सूत्र का आरंभ किया गया है। यह यहाँ पर हमको ध्यान देना चाहिए। यहाँ देखिए जो नमः पद है सूत्र में, इस नमः शब्द का अर्थ क्या है, नमस्कार। नमः का अर्थ क्या है, नमस्कार, ये नमः शब्द का अर्थ होता है। नमस्कार किसको कहते हैं, थोड़ा सा ये भी समझते हैं। तो नमस्कार कहते हैं स्ववधि स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, ये नमस्कार पदार्थ क्या, देखिए ध्यान से, स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, ये नमस्कार शब्द से ग्राह्य है। नमः पद का नमस्कार अर्थ है, और नमस्कार का मतलब स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। क्या मतलब है इसका, तो स्व शब्द से लेना है नमस्कर्ता, जो नमस्कार कर रहा है वो नमस्कर्ता, ये स्व शब्द का अर्थ होता है। स्व का मतलब है नमस्कार, नमस्कर्ता। तो ये जो नमस्कर्ता है इसको कैसे ज्ञान होता है भाई, किसको प्रणाम किया जाता है, जिसके प्रति ये ज्ञान हो कि हमसे बड़े हैं, ये हमसे उत्कृष्ट हैं, ऐसा ज्ञान जिसके प्रति होता है उसी को नमस्कर्ता नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। अगर ये हो कि ये हमसे बड़े नहीं हैं, हमसे ये छोटे हैं, ऐसा यदि पता चले तो उसको व्यक्ति फिर नमस्कार नहीं करता है। तो नमस्कर्ता किसको नमस्कार करता है, जिसके प्रति क्या ज्ञान हो, यह ज्ञान हो कि अयम मत्तः उत्कृष्टः, ये ज्ञान, यह व्यक्ति हमसे उत्कृष्ट है, ये हमसे बड़े हैं, इस प्रकार का ज्ञान जिसके प्रति होता है उसी व्यक्ति को कोई नमस्कर्ता नमस्कार करता है। तो देखिए यहाँ क्या, स्ववधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोध, ये बोध शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। बोध मतलब ज्ञान, कैसा ज्ञान लेना है, तो अयम मत्तः उत्कृष्टः, यह मत्तः में देखिए पंचमी दिख रही है ना, मत्तः मुझसे, तो ये अवधि है। मैं जो अस्मत् पदार्थ जो नमस्कर्ता है वह नमस्कर्ता क्या है, अवधि है। तो स्वम नमस्कर्ता, तो नमस्कर्ता अवधि का जो ज्ञान, क्या ज्ञान है, मतलब अयम मत्तः उत्कृष्टः, अयम मत्तः उत्कृष्टः इत्याकार जो ज्ञान है उस ज्ञान को क्या कहेंगे, नमस्कर्तृवधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान। स्वम नमस्कर्ता, तो नमस्कर्तृवधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक ज्ञान क्या हुआ, अयम मत्तः उत्कृष्टः इत्याकारक ज्ञान। तादृश ज्ञानानुकूल व्यापार क्या है, ये बताने के लिए हम कुछ व्यापार करते हैं, तो क्या करते हैं, करस शिरस संयोग, हाथ जोड़ते हैं अथवा प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो ये सब व्यापार ही नमस्कार शब्द से ग्राह्य है। तो स्ववधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक जो बोध, अयम मत्तः उत्कृष्टः इत्याकारक बोध, इस बात बोध को कराने वाला, इसका जनक अनुकूल जो व्यापार है, कर शिरस संयोगानुकूल व्यापार, वही व्यापार क्या है, नमस्कार पदार्थ है। अथवा दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ अवधिक उत्कृष्टत्व न करके
स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व कर सकते हैं। हम अपकृष्ट हैं, हमसे ये बड़े हैं ऐसा ज्ञान हो, अथवा हम इनसे छोटे हैं, दो में से कोई एक ही बात है। तो यहाँ स्वावधिक उत्कृष्टत्व के स्थान पर ये भी कर सकते हैं स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व, बाकी सेम है। स्वनिष्ठ अपकृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार, ये भी नमस्कार शब्द से ग्राह्य है। तो नमः पद का नमस्कार अर्थ है, नमस्कार का मतलब स्वधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। तो कैसे घटाना है, तो स्वम मतलब नमस्कर्ता, उसको क्या ज्ञान होता है, नमस्कार्य जो है उसके प्रति अयम नमस्कार्य मत्तः उत्कृष्ट, ये जो नमस्कार्य व्यक्ति है यह हमसे उत्कृष्ट है, इत्याकारक जो ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं स्वधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोध। तदनुकूल व्यापार, उसका जनक जो व्यापार है करस्सिरस संयोग उपव्यापार, उसी व्यापार को नमस्कार कहते हैं। अथवा अहम एतदपेक्षया अपकृष्टः, मैं अस्मात् अपकृष्टः, एतदपेक्षया अपकृष्टः अहम, इत्याकारक जो ज्ञान है उसको अपकृष्टत्व प्रकारक ज्ञान कहेंगे। तदनुकूल व्यापार भी नमस्कार शब्द से ग्राह्य है, वह व्यापार करस्सिरस संयोगानुकूल व्यापार ही लेना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नमस्कार शब्द का क्या अर्थ है यह हम लोगों ने जाना, तथा हरे नमः में क्या अर्थ है, हरि संबंधी नमस्कारः अथवा हरियुद्देश्यक नमस्कारः, ये जो है हरे नमः इसके द्वारा बोध होता है। और यहाँ पर संबंध सामान्य, उद्देश्य विधेय भाव संबंध सामान्य है, उसकी शेषत्वेन विवक्षा रहे फिर भी षष्ठी को बाध करके चतुर्थी ही प्रवर्तित हो, इसी के लिए नमस्वस्ति सूत्र को बनाया गया है। ठीक है, तो ये हरे नमः उदाहरण को हम लोगों ने इसके पढ़ा। अच्छा, पूरा सूत्र ही चला गया, अब देखिए ये नमः का जो इस सूत्र में जो उदाहरण ग्रंथकार को मान्य है, उस उदाहरण को ग्रंथकार ने हरे नमः यह एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब ये हरे नमः उदाहरण तो ठीक है, एक दूसरा उदाहरण दे करके वहां कुछ समस्या उद्भावन करते हैं और उसका परिहार ग्रंथकार करते हैं। दूसरा स्थल एक देखिए क्या है, नमस्करोति देवान। अब नमस्करोति देवान, यहाँ पर देखिए द्वितीया विभक्ति देवान में हुई है, देवान में द्वितीया विभक्ति हुई। अब यहाँ देखिए ये जो क्री धातु है, इस क्री धातु का ही अर्थ क्या है, नमस्कार। क्री धातु का अर्थ क्या है, नमस्कार। तो क्री धातु का भी अर्थ नमस्कार है, और ये जो नमः पद है इसका भी अर्थ नमस्कार है। बात समझ आ गई, क्री धातु का भी अर्थ क्या है, नमस्कार, और नमः पद का भी अर्थ क्या है, नमस्कार। तो ये दोनों का अर्थ जो है नमस्कार है। अंतर क्या है कि नमः पद का जो है ये जो नमस्कार अर्थ है वह द्योत्य अर्थ, क्या है, द्योत्य, अथवा नमः पद जो है द्योतक है, यही समझो, द्योतक। तो नमः पद क्या है, नमस्कार अर्थ का द्योतक, और करोति पद क्या है, उसका वाचक। तो जो करोति है क्री धातु, करोति का मतलब क्री धातु, क्री धातु का भी नमस्कार अर्थ है, नमः पद का भी नमस्कार अर्थ है। विशेषता क्या है, डिफरेंट क्या है, भेद क्या है, तो अंतर यह है कि नमः शब्द का जो नमस्कार अर्थ है यह द्योत्य अर्थ है, नमः पद नमस्कार का द्योतक है और ये अर्थ उस नमः पद का द्योत्य है। इधर देखेंगे तो ये जो क्री धातु है वह नमस्कार रूपी अर्थ का क्या है, ये वाचक है और ये उसका वाच्य है। ये दोनों में अंतर है, नमः पद का ये द्योत्य है और क्री धातु का ये वाच्य है। तो दोनों का अर्थ नमस्कार यहाँ पर हो रहा। अब देखिए क्री धात्वर्थ जो नमस्कार है, क्री धात्वर्थ जो नमस्कार है, तो नमस्कारानुकूल जो व्यापार होगा उस धात्वर्थ फल का आश्रय कौन हो रहा है, देव।
तो देव जो क्री धात्वर्थ जो फल है क्री धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन देव की विवक्षा है। अतः देव शब्द से क्या प्राप्त है, उसकी कर्म संज्ञा होकर के द्वितीया विभक्ति प्राप्त है। तो कर्म क्या है, तो सामान्यतः हम लोग जानते हैं धात्वर्थ फलाश्रयत्व कर्मत्व। तो धात्वर्थ जो फल है उस फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। तो धातु है क्री धातु जो कि नमस्कारार्थक है। तो क्री धात्वर्थ जो फल है, नमस्कार कहाँ रहेगा, मतलब नमस्कार मतलब स्वधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। तो व्यापार तो नमस्कर्ता में रहेगा और उस व्यापार से जन्य फल क्या है, बोध है। स्वधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध ये फल है। वो बोध कहाँ रह रहा है, देव में रह रहा है। तो अर्थ पहले हम लिख चुके हैं, उसको जो है आप सामने रख करके ही इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ नमस्कार का मतलब है नमः, इसका अर्थ है नमस्कार। नमस्कार का मतलब स्वधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार। तो इतने नमस्कार अर्थ में दो दल प्रविष्ट हैं। स्वधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध ये फल है और तदनुकूल व्यापार वह व्यापार है। तो बोधानुकूल व्यापार तो नमस्कर्ता भक्त में रहता है, नमस्करोति देवान भक्ता, ऐसा आप डाल देंगे। तो ये जो है भक्त है, इस भक्त में तो व्यापार रहता है। बोधानुकूल व्यापार भक्त में है। उस व्यापार से जन्य फल क्या है, स्वधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध रूपी फल है। वह बोध रूपी फल कहाँ रह रहा है, देव में रह रहा है। तो क्री धात्वर्थ जो नमस्कार है अर्थात स्वधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार है, तादृश व्यापार से जन्य जो फल स्वधिक उत्कृष्टत्व प्रकारक बोध रूपी फल, वह बोध रूपी फल का आश्रय कौन है, देव है। तो धात्वर्थ फलाश्रय होने के कारण देव शब्द से उसकी कर्म संज्ञा देव की होकर के देव शब्द से द्वितीया की प्राप्ति है। यह जो हमको पता है। और नमः पद का जो अर्थ नमस्कार है, तो उस नमः पदार्थ में जब देव के अन्वय की विवक्षा करेंगे, है नमः पदार्थ देव, नमः पदार्थ में देव के अन्वय की विवक्षा करेंगे, धात्वर्थ में नहीं करेंगे। तो नमः पदार्थ में जब देव का अन्वय करेंगे तब तो क्या है, नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब सट योगाच्चा, इस सूत्र के द्वारा क्या प्राप्त है, यहाँ पर चतुर्थी प्राप्त है। तो ये नमः पदार्थ में अन्वय की विवक्षा किए तो चतुर्थी, और जो है ये क्री पदार्थ में अन्वय की विवक्षा किए तो यहाँ इसमें द्वितीया की प्राप्ति हो रही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नमस्करोति देवान, यहाँ पर देव शब्द से द्वितीया भी प्राप्त है जब क्री धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उसकी विवक्षा होती है तो, और जब नमः पदार्थ के साथ उसका देव का संबंध करते हैं तो चतुर्थी भी प्राप्त है। युगपद दोनों विभक्तियां तो हो नहीं सकती हैं, अतः यहाँ दो में से कौन सी विभक्ति किया जाए, देव शब्द से द्वितीया किया जाए या जो चतुर्थी किया जाए, इस प्रकार की अव्यवस्था सामने आने पर व्यवस्था बनाने के लिए हमारे समक्ष एक परिभाषा उपस्थित होती है, उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीय। उपपद ग्रंथ में आपके लिखी है, वहां आप जो है देखिए। ये परिभाषा यहाँ व्यवस्था, दो में से कौन विभक्ति किया जाए उसकी व्यवस्था बनाने के लिए उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी, यह परिभाषा आती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो उपपद विभक्तियां हैं उस उपपद विभक्ति की अपेक्षा उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति क्या होती है, बलीयसी होती है, अर्थात बलवती होती है। तो कारक उपपद विभक्ति दुर्बल विभक्ति है और कारक विभक्ति बलवती विभक्ति है। यह इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ है। लेकिन इसको ठीक से समझना है तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि उपपद विभक्ति किसको कहते हैं और कारक विभक्ति किसको कहते हैं। जब तक उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति का ज्ञान ही ना हो तब तक कैसे हम निश्चय करेंगे कि ये विभक्ति, यहाँ ये उपपद विभक्ति है अतः यह दुर्बल होगी, ये कारक विभक्ति है अतः बलवती होगी।
इसका निश्चय कैसे किया जाए। अतः इस कारिका को समझने, ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को समझने के लिए हम पहले उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति के बारे में जानेंगे। तो ये जो परिभाषा है इसको कहते हैं वाचनिकी परिभाषा। इसके संदर्भ में भी याद रखिएगा, ये वाचनिकी परिभाषा है। कई प्रकार की परिभाषा पाणिनि व्याकरण में होती हैं, उनमें से एक ऐसी परिभाषा है, ये उपपद विभक्त कारक विभक्ति बोली ऐसी वाचनिकी परिभाषा है। वाचनिकी परिभाषा का क्या मतलब है, तो ये महाभाष्य में वचन के रूप में पठित है, मतलब इसका कोई ज्ञापक नहीं है। तो ये ज्ञापक सिद्ध नहीं है, ये लोकन न्याय से सिद्ध नहीं है, अपितु वचन रूपेण इस परिभाषा का पाठ भाष्य में किया गया है। अतः यम वाचनिकी परिभाषा, ऐसा जो है आचार्यों का कथन है कि ये वाचनिकी परिभाषा है। आइए इस परिभाषा को अब समझते हैं। तो परिभाषा में वाचनिकी परिभाषा है तो हम समझ गए उपपद विभक्ति किसको कहते हैं। तो अगर शब्दतः देखें तो उप का अर्थ क्या होता है, समीप। उप का अर्थ क्या होता है, समीप। और पद मतलब होता है पद, तो समीपस्थ पद, समीप में विद्यमान पद। तो उपपद शब्द का अर्थ क्या हो गया, समीपस्थ, समीप में स्थित पद, ठीक है ना। और उपपदस्य विभक्ति, यहाँ उपपद विभक्ति में क्या समास है, षष्ठी समास है, तो उपपदस्य विभक्ति। तो उपपदस्य यहाँ से ऐसा आपको समझ के रखना है, उपपदस्य विभक्ति षष्ठी करेंगे, षष्ठी का अर्थ होता है संबंध, वह यहाँ निमित्त रूप संबंध है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ अर्थ में निमित्त का भी लाभ हो जाएगा। तो क्या बन गया अभी तक, समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही, विभक्ति दिख रहा है, ये अक्षरार्थ है। उपपद विभक्ति ही का मतलब क्या है, तो उप मतलब समीप, पद मतलब पद, तो समीप में स्थित पद, समीप में उच्चरित पद, यह उपपद शब्द का अर्थ होता है। और उस पद को निमित्त मान करके होने वाली जो विभक्ति है, उस विभक्ति को क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। तो समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही, ऐसा ये उपपद विभक्ति का एक सामान्य सा लक्षण होता है। और कारक आप समझते हैं कि कर्म, करण, कर्म, करण, कर्ता, ये सब जो है क्या है, ये कारक हैं। इन कारकों को निमित्त मान करके, यहाँ पर भी निमित्त आपको समझना है कारक के बाद। तो कारकों को, कारक संज्ञाओं को निमित्त मान करके होने वाली जो विभक्ति है, वो विभक्ति क्या कहलाती है, कारक विभक्ति कहलाती है। जिसमें पहले कर्म संज्ञा चाहिए, करण संज्ञा चाहिए, वो संज्ञा होगी तभी विभक्ति आएगी। तो कर्तृ कर्मादि, ये कर्तृ कर्म करण इत्यादि जो संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है, उस विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। और समीपस्थ किसी पद को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है, उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। तो ये कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का अत्यंत ही सामान्य जो है लक्षण है। थोड़ा सा और एक मध्यम मार्ग के रूप में जाने तो ऐसा है कि जितनी भी विभक्तियां होती हैं, उन सभी विभक्तियों का अर्थ क्या होता है, उन सब का अर्थ होता है संबंध। विभक्तियों का अर्थ क्या होता है, संबंध अर्थ होता है। तो उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति में अंतर क्या है, तो कहते हैं कि जो क्रिया कारक भाव संबंध को माने उसको जो है कारक विभक्ति कहते हैं। कारक विभक्ति का लक्षण क्या है, क्रिया कारक भाव निमित्तिका कहिए अथवा यहाँ बोधिका विभक्ति। तो क्रिया और क्रिया कारक भाव संबंध, तो क्रिया कारक भाव संबंध की जो बोधिका है, मतलब जो व्यक्ति क्रिया कारक भाव संबंध को कहेगी अथवा क्रिया कारक भाव संबंध को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है, तो क्रिया कारक भाव संबंध को बोध कराने वाली
या क्रियाकारक भाव संबंध को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है उस विभक्ति को क्या कहते हैं, उसको कारक विभक्ति कहते हैं। ये कारक विभक्ति का लक्षण है कि क्रियाकारक भाव संबंध निमित्तिका विभक्ति ही अथवा क्रियाकारक भाव संबंध बोधिका विभक्ति ही कारक विभक्ति ही, ये कारक क्रिया का इसका जो कारक विभक्ति का लक्षण है। एक सामान्य तो था कि कर्ता कर्म करण इत्यादि संज्ञाओं को निमित्त मान करके आने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, ये सामान्य लक्षण। और थोड़ा सा विशिष्ट करेंगे तो जो है क्रियाकारक भाव संबंध निमित्तिका अथवा संबंध बोधिका विभक्ति ही कारक विभक्ति ही, यह इसका जो है थोड़ा सा परिष्कृत रूप होता है। उपपद विभक्ति क्या है, सामान्य लक्षण हम लोगों ने पढ़ा, समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति। किसी पद को समीप में विद्यमान पद को निमित्त मान करके आने वाली जो विभक्ति है उस विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हरये नमः, नमः पद समीप में था, उसको मान करके, तो ये सामान्य लक्षण है। विशेष क्या बनेगा, तो विशेष एक लक्षण बनेगा क्रियाकारक भाव संबंध से अतिरिक्त कारक ये उपपद विभक्ति का लक्षण है कि क्रियाकारक भाव जो संबंध है उससे इतर, उससे किसी अतिरिक्त संबंध की जो बोधिका विभक्ति है उस विभक्ति को क्या कहते हैं, उपपद विभक्ति कहते हैं। तो क्रियाकारक भावेतर संबंध बोधिका विभक्ति ही उपपद विभक्ति ही, यह जो है उपपद विभक्ति का लक्षण होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उपपद विभक्ति कारक विभक्तिर बलीयसी, इस परिभाषा के अंतर्गत उपपद विभक्ति किसको कहते हैं तथा कारक विभक्ति किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और अब दोनों को समझ गए तो परिभाषा का अर्थ क्या है कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति क्या होती है, बलवती होती है। तो अब पहचान जाएंगे उपपद विभक्ति क्या है, कारक विभक्ति क्या है, इसका ज्ञान हमको इन सबके माध्यम से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति को बलवान कहा गया है, तो कारक विभक्ति बलवती होती है। आखिर कारण क्या है भाई, कारण तो इसमें नहीं बताया गया, एक सिद्धांत बता दिया गया कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति क्या है, बलवती है, ज्यादा जो है पावरफुल है, ऐसा जो है बता दिया गया। कारण क्या है उसका, क्यों ऐसा होता है, तो उसका कारण ये है कि ये जो कारक विभक्ति है उस कारक विभक्ति को संबंधक ज्ञान के लिए, क्रियाकारक भाव आदि संबंधक ज्ञान के लिए क्या नहीं होता है, समय नहीं लगता है, शीघ्र ही उसके द्वारा क्रियाकारक भाव संबंध का बोध हो जाता है। और ये उपपद विभक्ति को संबंध बोध कराने के लिए क्या होता है, प्रकरण आदि की आवश्यकता पड़ती है। अभिप्राय ये है कि उपपद विभक्ति का संबंध अर्थ है, ये तो मालूम, सब जगह जहां कहीं भी उपपद विभक्ति होगी उस उपपद विभक्ति का संबंध अर्थ है, तो यह उपपद विभक्ति संबंधार्थिका है। तो संबंध सामान्य का बोध तो झटकी हो जाए, उपपद विभक्ति है इतना सुनने से, इतना जानने से ही यह संबंधार्थिका है, संबंध बोधिका है, इस चीज का ज्ञान तो हो जाए। किंतु उस उपपद विभक्ति के द्वारा किस प्रकार का संबंध विवक्षित है, कौन सा संबंध यहाँ पर ग्राह्य है, ये संबंध विशेष का निश्चय प्रकरण आदि के माध्यम से होता है। जैसे सैंधव माने, तो सैंधव शब्द का, सैंधव माने यहाँ पर सैंधव शब्द का क्या अर्थ है, ऐसा प्रश्न होता है। सैंधव शब्द का लवण भी अर्थ होता है और सैंधव शब्द का अश्व भी अर्थ होता है। सैंधव माने ये किसी प्रयोक्ता ने वाक्य प्रयोग किया, उस वाक्य घटक सैंधव शब्द का क्या अर्थ है, इसको हम कैसे जानते हैं, प्रकरण के माध्यम से जानते हैं कि अगर यह वाक्य यात्रा के प्रकरण में प्रयुक्त है तो यात्रा में नमक का कोई उपयोग नहीं है, अवश्य ही वह यात्री अश्व की कामना कर रहा है, ये हम लोग समझ जाते हैं। भोजन कर रहा है, उस समय कोई कहता है सैंधव मानया, तो इसका मतलब भोजन का प्रसंग होने से सैंधव शब्द का वहां लवण अर्थ है, यह प्रकरण के द्वारा ही निश्चित होता है। उसी प्रकार उपपद विभक्ति का संबंध अर्थ है, तो संबंध सामान्य का ज्ञान तो झटती हो जाएगा, किंतु विशेष संबंध ज्ञाप्य ज्ञापक भाव संबंध है, लक्ष्य लक्षण भाव संबंध है,
या अन्य कोई संबंध है, उस संबंध विशेष का ज्ञान प्रकरण आदि के माध्यम से होता है, उनका प्रकरण आदि का पर्यालोचन करने से होता है, जिसमें विलंब लगता है संबंधक ज्ञान। किंतु कारक विभक्ति के द्वारा संबंधक ज्ञान में जो है वो झटती संबंध का बोध हो जाता है, क्रिया कारक भाव का, अतः वो शीघ्र उपस्थिति कराती है, संबंध की बोधिका है। अतः कारक विभक्ति क्या होती है? बलवती होती है, और उपपद विभक्ति दुर्बल होती है, क्योंकि वो दूसरे का आश्रयण करके, प्रकरणादि का आश्रयण करके ही संबंध विशेष का निश्चय करा पाती है। अतः उपपद विभक्ति क्या है? कारक उपपद विभक्ति जो है दुर्बल होती है, क्योंकि उसको दूसरे के सहाय की अपेक्षा होती है। तो हम लोग ये जान गए कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवती होती है, और क्यों बलवती होती है उसका कारण भी हम लोगों ने जाना। अब प्रकृत उदाहरण में हम लोग चलते हैं। तो क्या उदाहरण पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नमस्करोति देवान। तो नमस्करोति देवान में हम लोगों ने क्या देखा था कि नमः पद का भी नमस्कार अर्थ है, क्री धातु का भी नमस्कार अर्थ है। तो जब क्री धात्वर्थ जो नमस्कार है स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारक बोधानुकूल व्यापार रूपी अर्थ है, तो तज्जन्य तादृश व्यापार जन्य जो बोध रूपी फल है, तो फलाश्रयत्वेन क्री धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन जब देव की विवक्षा होगी तो वहां पर द्वितीया की प्राप्ति हो रही है, और नमः पदार्थ में देव की अन्वय विवक्षा होने पर क्या प्राप्त होती है? चतुर्थी विभक्ति नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब सट योगा अच्छा सूत्र से प्राप्त होती है। दोनों विभक्तियां प्राप्त हैं यहाँ, उनमें से कौन सी विभक्ति किया जाए उसकी व्यवस्था बनाने के लिए उपपद विभक्ते है कारक विभक्तिर बलीयसी ये परिभाषा उपस्थित हुई। उस परिभाषा के संदर्भ में हम लोगों ने कई सारे विचार किए। तो उस परिभाषा से हम समझ गए कि उपपद विभक्ति जो होती है वो क्या होती है? दुर्बल होती है, और कारक विभक्ति ही उपपद विभक्ति की अपेक्षा बलवती होती है। अब यहाँ पर पहचानिए कि उपपद विभक्ति कौन सी है और जो है कारक विभक्ति कौन सी है। तो देखिए नमस्वस्ति सूत्र के द्वारा होने वाली जो इस नमः पद को मान करके जो प्राप्त है यहाँ कौन सी? चतुर्थी। तो ये चतुर्थी विभक्ति कैसी है? ये समीपस्थ पद निमित्तिका है, सीधे सीधे समीप में विद्यमान जो नमः पद है उस नमः पद को निमित्त मान करके प्रवर्तित होती है। तो समीपस्थ नमः पद की निमित्तिका विभक्ति है, उसको निमित्त मान करके होने वाली चतुर्थी विभक्ति है। ये चतुर्थी विभक्ति कैसी विभक्ति कहलाएगी? यह उपपद विभक्ति होगी। कैसी विभक्ति होगी? यह उपपद विभक्ति है। और इस क्री धात्वर्थ को मान करके यहाँ जो विभक्ति प्राप्त है कौन सी? द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति ये प्राप्त है। यह द्वितीया विभक्ति क्रिया कारक भाव संबंध को निमित्त मान रही है, अतः यह कारक विभक्ति हुई। दोनों विभक्तियों में से कौन सी विभक्ति किया जाए? तो परिभाषा ने बता के रखा है कि उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्ति बलवती होती है। तो उपपद विभक्ति है यहाँ चतुर्थी। इस चतुर्थी विभक्ति को बाध करके, इसको हटा करके परिभाषा की सहायता से यहाँ पर कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा ही देव शब्द से द्वितीया होती है, द्वितीया हो जाती है, जिससे नमस्करोति देवान यह जो है वाक्य उत्पन्न होता है। चलिए, तो नमः के उदाहरण के संदर्भ में ये सब जो हम लोग प्रसंगतः इसको भी हम लोगों ने जाना। विचार और भी बहुत सारे हैं इसमें, वो सब उत्कृष्ट ग्रंथ में पढ़िएगा। इसके बाद दूसरा पद विद्यमान है क्या? स्वस्ति। तो स्वस्ति पद का उदाहरण देते हुए क्या लिखते हैं? प्रजाभ्यः स्वस्ति। प्रजाभ्यः स्वस्ति में देखिए यहाँ समीप में स्वस्ति पद विद्यमान है। स्वस्ति का मतलब है कल्याण या मंगल। स्वस्ति शब्द का अर्थ होता है मंगल या कल्याण। तो क्या मतलब? प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का क्या हो? कल्याण हो, प्रजा का मंगल हो, ऐसी कामना जो है राजा करता है। तो यहाँ प्रजाभ्यः स्वस्ति, तो स्वस्ति पद का सन्निधान होने के कारण प्रजा शब्द से प्रकृत सूत्र के द्वारा चतुर्थी होकर के प्रजाभ्यः स्वस्ति
ऐसा जो है उदाहरण बनता है। फिर आगे देखिए स्वाहा, तो स्वाहा के लिए उदाहरण दिया अग्नये स्वाहा। ये स्वाहा शब्द एक अव्यय है, इसका प्रयोग कब होता है? जब देवताओं को हवि दिया जाता है, तो देवताओं को हवि देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा कहते हैं स्वाहा देव हविर्दाने। ऐसा कहीं शास्त्रों में आता है स्वाहा, एक साथ स्वाहा देव हविर्दाने। स्वाहा पद जो है देवताओं को हवि देने अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अग्नये स्वाहा, तो यहाँ पर स्वाहा पद का प्रयोग है। स्वाहा शब्द का प्रयोग रहने के कारण उसके योग में अग्नि शब्द से क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होकर के अग्नये स्वाहा ये जो है वाक्य बनता है। यहाँ भी उद्देश्य इसका अर्थ है अग्न्युद्देश्यकम हविर दानम। यह जो है इस अग्नये स्वाहा का अर्थ है अग्नि को उद्देश्य करके हवि को देना। अग्नि उद्देश्यकम हविर दानम, ये जो है अग्नये स्वाहा का अर्थ है। आगे स्वधा शब्द है, तो पितृभ्यः स्वधा। यह स्वधा शब्द भी इसी प्रकार का हवि वगैरह के दान करने में ही प्रयोग होता है, लेकिन विशेषता यह है कि इसका प्रयोग देवता को हवि देने के लिए नहीं होता है, अपितु जब पितरों को देते हैं, जो पितर जन है, तो उन पितरों को क्या करते हैं? हवि प्रदान करते हैं, अथवा पिंड आदि जो कुछ भी द्रव्य उनको देते हैं। तो पितरों को द्रव्य देने के लिए स्वधा शब्द का प्रयोग होता है, और देवताओं को हवि देने के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा दोनों में पार्थक्य समझ लेना चाहिए। इसके बाद शब्द आता है अलम, तो उनको हटा देते हैं, अलम के संदर्भ में और भी कुछ विचार करना है। चलो, तो स्वाहा तक हो गया। इसके बाद अलम, तो अलम के लिए क्या उदाहरण दिया? अलम यदि पर्याप्त अर्थक ग्रहणम। हाँ, अलम, तो अलम के संदर्भ में पहले कुछ विचार कर रहे हैं, इसके बाद जो है अलम का उदाहरण ग्रंथकार देंगे। तो विचार ये कर रहे हैं कि अलम शब्द से केवल अलम अनपूर्वी लिया जाए अथवा उसके अर्थ को भी ग्रहण किया जाए, यह जो विचार यहाँ पर ग्रंथकार कर रहे हैं। विचार क्यों प्रवृत्त हुआ? क्योंकि व्याकरण में सूत्र है स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस सूत्र के अनुसार शब्द की जो अनपूर्वी होती है वही अपना अनपूर्वी का ही प्रायः यहाँ पर ग्रहण किया जाता है। जैसे नमः, स्वस्ति, स्वाहा इत्यादि में क्या किया गया कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन शब्दों की अनपूर्वी का ग्रहण किया गया। इनका जो अर्थ है अभी नमः के योग में तो हो रहा है, उसी को कहने वाला कोई दूसरा शब्द प्रयोग होगा। नमः का मतलब नमस्कार, नमस्कार अर्थ को कहने वाला नु धातु है, उस नु धातु के प्रयोग रहने पर, नवती प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति की प्रसक्ति नहीं होती है, वहां तो द्वितीया ही होती है। नमामि हम लोग कहते हैं, तो वहां पर तो नम धातु के प्रयोग रहने पर द्वितीया ही होती है, अर्थ तो उसका भी क्या है? नमस्कार। नमति प्रयोग करते हैं तो नम धातु का भी नमस्कार अर्थ है, नु धातु का भी नमस्कार अर्थ में प्रयोग होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो नमः इत्यादि हैं, उन शब्द की अनपूर्वी के योग में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। तदर्थक अन्य शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति की प्रवृत्ति नहीं होती। वैसे ही अलम शब्द के भी, अलम इस अनपूर्वी के योग में ही इस सूत्र के द्वारा क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। किंतु अलम अनपूर्वी के योग में सब जगह चतुर्थी विभक्ति इष्ट नहीं है, और कुछ ऐसे स्थल हैं जहां पर अलम अनपूर्वी का योग नहीं है, तथापि वहां पर चतुर्थी विभक्ति इष्ट है। जैसे उदाहरण से देखिए, अभी अलम अनपूर्वी ही लेंगे तो क्या प्रयोग है? कन्यायाः अलंकारः। तो देखिए अलंकारः में भी अलम है कि नहीं है? जैसे नमस्कारः में हम कह रहे थे, नमस्करोति में कह रहे थे कि नमः अनपूर्वी वहां है, तो यहाँ पर भी अलम तो ये है ही। तो कुमार्याः अलंकारः में अलम अनपूर्वी है,
कुमार्याम अलंकुरुते हैं, अथवा कन्याम अलंकुरुते इत्यादि में क्या है, यहाँ पे कन्याम अलंकुरुते में अलम आन पूर्वी है कि नहीं है? तो अगर अलम आन पूर्वी के योग में सब जगह चतुर्थी हो रही है तो यहाँ पर भी कन्या या अलंकारा में भी तो अलम है, कन्याम अलंकुरुते में भी तो अलम है, अतः यहाँ पर भी क्या होने लगेगी, चतुर्थी विभक्ति की प्रसक्ति होने लगेगी। और कई सारे जगह जहाँ चतुर्थी होती है, कहाँ, दैत्येभ्यो हरि अलम। तो देखो दैत्येभ्यो हरि अलम, यहाँ पर अलम है तो अलम के योग में चतुर्थी इष्ट है? अथवा दैत्येभ्यो हरि प्रभु कर लीजिए, अलम में तो ठीक ही है, दैत्येभ्यो हरि प्रभु। तो समस्या ये है कि अलम शब्द, अलम इस अनपूर्वी के योग में ही अगर इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी का विधान किया जाए तो कन्यायाः अलंकारः कन्याम अलंकुरुते इत्यादि में अलम अनपूर्वी है, अतः उस अनपूर्वी के रहने के कारण कन्या शब्द से क्या होने लगेगी, चतुर्थी विभक्ति ही होने लगेगी, कहीं षष्ठी द्वितीया वगैरह नहीं हो पाए। और जहां पर अलम अनपूर्वी नहीं है, दैत्येभ्यो हरि प्रभु इत्यादि स्थल में अलम अनपूर्वी नहीं है, दैत्य शब्द से क्या नहीं हो पाएगी, चतुर्थी विभक्ति नहीं हो पाएगी। अतः एक जगह क्या है, अति प्रसक्ति है, यहाँ अति व्याप्ति हो रही है, इधर प्रवर्तित नहीं हो रहा तो यहाँ चतुर्थी सिद्ध नहीं हो पाएगी, तो अव्याप्ति है। तो ये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का परिहार करने के लिए अलम के संदर्भ में ग्रंथकार लिखते हैं अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम। क्या लिखा, अलम के संदर्भ में लिखते हैं अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम, अलमिति पर्याप्त्यर्थग्रहणम। ठीक है, हैं? पर्याप्त्यर्थक, पर्याप्त, ठीक है। ये अलमिति पर्याप्त्यर्थक ग्रहणम, ये जो है व्याख्यान करना पड़ा। क्यों करना पड़ा ये आप अभी समझ चुके हैं। अलमिति पर्याप्त्यर्थक ग्रहण क्या अभिप्राय है? अभिप्राय ये है कि ये जो सूत्र में अलम ग्रहण किया गया है, अलम ग्रहण केवल अलम अनपूर्वी के लिए नहीं है, अभी तो अलम से क्या लेना है, पर्याप्त्यर्थक ग्रहण, मतलब पर्याप्ति अर्थ वाले। अलम का एक अर्थ है पर्याप्ति, अलम शब्द का बहुत सारा अर्थ है, एक कोश हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पुनः लिख देते हैं। अलम भूषण पर्याप्ति अलम भूषण पर्याप्त पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम, कहीं कहीं पर्याप्त भी ऐसा हमको लग रहा है। देखिए अलम भूषण पर्याप्त शक्ति वारण वाचकम, ऐसा है। अलम शब्द का अर्थ क्या होता है, भूषण अर्थात अलंकार, फिर पर्याप्ति शक्ति, वारण मतलब निषेध, इन सारे अर्थों का वाचक अलम होता है। उसमें से कौन सा अलम यहाँ लिया गया है, तो लिखते हैं कि अलमिति पर्याप्त्यर्थक ग्रहण, ये पर्याप्ति अर्थ वाला है। और यहाँ पर्याप्त्यर्थक ग्रहण से केवल पर्याप्ति अर्थ वाला अलम लेना है, इतने से काम नहीं है। अभी तो पर्याप्ति अर्थ, अलम का जो पर्याप्ति अर्थ है, तदर्थक जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों के योग में भी क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। यह जो है ग्रंथकार का अभिप्राय है। उससे क्या हो गया, इस प्रकार के व्याख्यान करने से ये हो गया कि यहाँ पर देखिए अलंकुरुते में जो अलम शब्द है, अलंकारः में जो अलम शब्द है, ये दोनों कैसा अर्थ वाला है, ये भूषण अर्थ वाला है। ये भूषण अर्थ वाला है, तो भूषण अर्थ वाले अलम शब्द के योग में अभी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि पर्याप्ति अर्थ वाला जो अलम है उसी के योग में सूत्र प्रवर्तित होता है। तो जहां भूषण अर्थ है, इन भूषण अर्थ वाले में नहीं हो। उसी प्रकार निषेध अर्थ वाला है, जैसे अलम रोदनेन,
अलम रोदने। अलम रोदनेन में क्या है, अलम का अनपूर्वी का तो प्रयोग है ही, फिर भी चतुर्थी नहीं होती है अलम रोदनेन। क्यों? क्योंकि अलम जो है पर्याप्ति अर्थ वाला ही लिया गया है। यहाँ पर अलम रोदनेन में पर्याप्ति अर्थ वाला नहीं है। यहाँ इसका अर्थ क्या है, निषेध, वारण। निषेध मतलब वारण, ये वारण है तो वारणार्थक है, मतलब रोना बंद करो, रोने से कुछ होने वाला नहीं। तो अलम रोदनेना, अभी यहाँ हेतु में तृतीया विभक्ति होती है, तो अलम रोदनेना है, अलम कोलाहलेना इत्यादि जो प्रयोग होते हैं वहां पर क्या निषेधार्थक है, इसलिए निषेधार्थक अलम के योग में इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है। भूषण अर्थ वाले में भी प्रवृत्ति नहीं होती है। ये जो है पता चल गया किससे, अलमिति पर्याप्त्यर्थक ग्रहणम, ये कथन से। पर्याप्ति अर्थी अलम का लेना ऐसा नहीं, अभी हमने बताया पर्याप्त्यर्थ मतलब अलम का जो पर्याप्ति अर्थ है तदर्थक अन्य शब्दों के योग में भी इसकी प्रवृत्ति होती है। तो देखो यहाँ अलम अनपूर्वी नहीं है, अलम अनपूर्वी नहीं है, लेकिन अलम का अर्थ क्या है, पर्याप्त, और उस पर्याप्त को कहने वाला क्या शब्द है, यहाँ प्रभु शब्द है। इसी प्रकार समर्थ शब्द है, समर्थ और शक्तः, ये सब भी अलम का जो पर्याप्ति अर्थ है, पर्याप्ति अर्थ को कहने वाला प्रभु है, समर्थ है, शक्त है, इन सारे शब्दों के योग में भी नमस्ते स्वाहा स्वधालम सट योगाचा सूत्र के द्वारा ही चतुर्थी विभक्ति सिद्ध हो जाती है। यह अलमिति पर्याप्त्यर्थक ग्रहणम कहने का फल हुआ। तो दैत्येभ्यो हरि प्रभु, मतलब दैत्यों के लिए हरि क्या है, अकेले ही पर्याप्त हैं, उनको सेना एना की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो अकेले ही दैत्यों के लिए क्या है, पर्याप्त है। और दैत्येभ्या हरि समर्थ है, उनसे लड़ने में अकेले ही वो क्या है, समर्थ है, मतलब पर्याप्त है। ये सब पर्याप्त अर्थ में ही विद्यमान है। तो दैत्येभ्यो हरि अलम, अलम भी हो जाएगा, दैत्येभ्यो हरि प्रभु, दैत्येभ्यो हरि समर्थः, दैत्येभ्यो हरि शक्तः इत्यादि सब प्रयोग बन जाएंगे। तो यहाँ अति प्रशक्ति भी नहीं है, उधर अव्याप्ति भी नहीं है। ये इस व्याख्यान से जो है यहाँ पर हमको लब्ध हुआ। बता दें प्रभुवादि योगे षष्ठी साधु, क्या लिखते हैं। अब ये तो इतना बता दिया सामान्यतया, अब यहाँ तो जो अति प्रशक्ति और जो है अव्याप्ति हो रही थी उसका वारण हम लोगों ने देख लिया। कुछ और बताते हैं कि जो पर्याप्त्यर्थक हैं कौन से, प्रभु इत्यादि। प्रभु शब्द भी उदाहरण हम लोगों ने देखा है, प्रभु, समर्थ, प्रभु, समर्थ, शक्त इत्यादि जो शब्द हैं ये प्रभुवादी शब्द हैं। इन प्रभुवादी शब्दों के योग में इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी तो होती ही है, साथ में क्या होती है, षष्ठ्यपि साधु, ठीक है ना, षष्ठ्यपि साधु। ग्रंथकार लिखते हैं प्रभुवादि योगे षष्ठ्यपि साधु, प्रभु इत्यादि शब्दों के योग में क्या होती है, षष्ठी विभक्ति भी साधु होती है, और अपिना क्या है, चतुर्थी। तो इनके योग में चतुर्थी भी साधु है और इन प्रभुवादी शब्द के योग में षष्ठी भी साधु है। तो इन शब्दों के योग में चतुर्थी और षष्ठी दोनों विभक्तियां ही साधु होती है, किंतु अलम शब्द के योग में तो षष्ठी साधु नहीं है, वहां तो केवल चतुर्थी ही साधु है, ऐसा जो है ये समझना चाहिए। अब इन प्रभुवादी शब्द के योग में चतुर्थी भी साधु है, षष्ठी भी साधु है, ये बात आपको पता कैसे चली, इसका ज्ञान कैसे हुआ, तो उसमें प्रमाण जो है ग्रंथकार देते हैं। चतुर्थी साधु है मतलब प्रभुवादी शब्द के योग में ये प्रभु, समर्थ, शक्त इत्यादि क्या है, पर्याप्ति अर्थ वाले हैं। तो पर्याप्ति अर्थक जो प्रभुवादी शब्द हैं इन शब्दों के योग में चतुर्थी होती है, ये बात कैसे पता चली, तो चतुर्थी होती उसमें प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं, तस्मै प्रभवती, प्रमाण देते हुए लिखते हैं तस्मै, तस्मै प्रभवती, ये एक सूत्र है, क्या संपदादिभ्या, तस्मै प्रभवती, ऐसा कुछ है, संपदादिभ्या शायद है, देखना, तस्मै प्रभवती संपदादिभ्या,
तो तस्मै प्रभवती, देखिए ये प्रभवती क्या है, समर्थक है। तो समर्थार्थक जो है ये प्रभवती है, पर्याप्ति अर्थक। तो पर्याप्ति अर्थ को कहने वाला ही प्रभवती का प्रयोग है। और इस प्रयोग प्रभवती के योग में तस्मै ये चतुर्थी निर्देश जो है भगवान सूत्रकार ने किया है। शायद ठय प्रत्यय करता है, सांग्रामिका संग्रामाय प्रभवती है, ऐसा प्रयोग बनता है। संग्रामाय प्रभवती मतलब संग्राम के लिए जो क्या होता है, पर्याप्त है। संग्राम करने के लिए, युद्ध करने के लिए जो पर्याप्त है अथवा उसमें जो समर्थ है उसको क्या कहते हैं, सांग्रामिका। संग्रामाय प्रभवती थी सांग्रामिका, ऐसा सब प्रयोग बनते हैं। संतापादिभ्य, संतापादि नहीं, तापादि है ना जी, संतापादिभ्य। संतापादिभ्य ये पूरा सांतापिका, ठीक है। तस्मै प्रभवती सांतापादिभ्य, ये जो है संतापादिभ्य ये सूत्र है जो कि कहता है संतापादि गण में पठित जो प्रातिपदिक तत्प्रकृतिक चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत से प्रभवती इस अर्थ में ठय प्रत्यय होते हैं। ये करता है ठय। संतापादिभ्य तस्मै, ये समर्थ विभक्ति का उल्लेख है। इसका अर्थ होता है कि संतापादि गण पठित प्रातिपदिक प्रकृति के चतुर्थ्यंतेभ्य मनाम चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंतेभ्य प्रभवती इत्यर्थे किं भवति, ठय प्रत्ययः भवति। तो संग्रामाय प्रभवतीति सांग्रामिकः, संतापाय प्रभवतीति सांतापिकः इत्यादि प्रयोग यहाँ पर बनते हैं। तो ये देखिए अभी वो प्रयोग से हमको लेना देना नहीं है, प्रसंगतः विशेष जिज्ञासुओं के लिए हमने अर्थ बता दिया, आप उदाहरण उसका याद रखें। लेकिन मुख्य काम कितना है कि देखिए प्रभवती, तो प्रभवती इसके योग में ये जो दिख रहा है ये जो है पर्याप्त्यर्थक है। तो उसके प्रयोग रहने पर पाणिनि जी ने चतुर्थी विभक्ति किया है। इसी से उहित किया गया कि अलम का क्या लेना है, पर्याप्त्यर्थक लेना है। पर्याप्त्यर्थक और भी जो रहेंगे उनके योग में चतुर्थी हो जाएगी, इससे पता चलता। क्रियावाचक तो क्रियावाचक है लेकिन वो समर्थ को ही कह रहा है ना, समर्थ को ही कह रहा है। तो समर्थार्थक है, समर्थ मतलब पर्याप्त्यर्थक है, अतः उसके योग में यहाँ प्रवर्तित हो रही है। तो इसीलिए कहा प्रभवादि योग। ये तो चतुर्थी में प्रमाण हो गया, अब इसे चतुर्थी भी लेना है। षष्ठी होती उसमें क्या प्रमाण है, तो ये चतुर्थी के लिए प्रमाण हो गया। और षष्ठी के लिए दूसरा प्रमाण बताते हैं, क्या, स एषां ग्रामणी। तो दूसरा प्रमाण दिया स एषां ग्रामणी, ये भी सूत्र है। तो ये एक सूत्र है, चतुर्थी में प्रमाण है। और ये जो दूसरा सूत्र है सा येषां ग्रामणी ही, ये क्या है कि प्रभवादि शब्द के योग में, मतलब ये प्रभवादि मतलब कि ये क्या है, पर्याप्त्यर्थक। पर्याप्त्यर्थक जो शब्द हैं उनके योग में क्या होती है, षष्ठी भी होती है। उसमें प्रमाण है सा येषां ग्रामणी। ग्रामणी शब्द का अर्थ होता है मुखिया अथवा मुख्य। जो मुख्य व्यक्ति होता है गांव का, उसको क्या कहते हैं, मुखिया कहते हैं ना। मुखिया मतलब ग्रामणी, ग्रामम नयति, गांव को जो आगे ले जाए उसको जो ग्रामणी, ग्रामम नयति थी ग्रामणी, ग्रामणी ही। तो ये जो है सा येषां ग्रामणी। तो देवदत्तः येषां ग्रामणी थी देवदत्तकाः है, ऐसा जो कन प्रत्यय करता है, क्या करता है, कन प्रत्यय का विधान ये करता है। येषां ग्रामणी अर्थ में, मतलब ये जितने हैं इनमें देवदत्त मुख्य है, तो इस अर्थ को बताने के लिए कन हो जाएगा। तो देवदत्तः येषां ग्रामणी अर्थात मुख्यः इति देवदत्तकाः, ऐसा बन जाएगा। अहम येषां मुख्यः, मैं इन सबका क्या हूँ, मुखिया हूँ। अगर वो ऐसा कहता है तो मत्काः, अहम येषां मुख्या इति मत्काः इमे, तुम इनके मुखिया हो तो त्वम येषां ग्रामणी ही मुख्या इत्युक्ते त्वत्काः एते, ऐसा सब प्रयोग बनता है। तो वहाँ विशेष देख सकते हैं। तो अभिप्राय है कि यहाँ षष्ठी का प्रयोग किया है। तो सा येषां ग्रामणी, ये जो पाणिनि निर्देश है इससे पता चलता है कि षष्ठी विभक्ति भी होती है
ऐसा प्रयोग है, यहाँ चतुर्थी निर्देश किया है, तो ये प्रमाण है कि प्रभुवादी जो शब्द हैं जो कि पर्याप्त्यर्थक हैं, उन शब्दों के योग में चतुर्थी भी होती है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। पर्याप्त्यर्थक पर्याप्त्यर्थक ही है उनके लिए, उनका मुखिया है, मतलब उनकी रक्षा करने में वो पर्याप्त है, यही तात्पर्य आपको लेना पड़ेगा। इसी तात्पर्य से मतलब ग्रंथकार ने इसका उदाहरण किया है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने ये अलमिति पर्याप्त्यर्थक ग्रहणम इसको लेकर के विचार किया। ये ऐसा स्वीकार करने का कुछ फल भी दे रहे हैं। प्रसिद्ध जो प्रयोग हैं उन प्रयोगों की रक्षा भी हो गई जब हम ये स्वीकार कर लिए कि प्रभुवादी शब्द के योग में क्या होती है, चतुर्थी भी होती है, षष्ठी भी होती है। तो चतुर्थी होती है तो ये तो निर्देश संगत हो गया, ये है ही। षष्ठी भी होती है तो ये इसमें प्रमाण भी है। और इससे फल क्या हुआ, तो एक जो है फल लिखते हुए लिख रहे हैं, क्या दिया, प्रभुर्बुभूषुर भुवनत्रयस्य। थोड़ा साहित्य भी पढ़ लें, पूरा पढ़ोगे कि उतनी पंक्ति पढ़ा दे बस, पूरा पद्य है। चलो पूरा पढ़ लो, क्या है श्लोक, हाँ यही है, प्रभुर्बुभूषुर ये पद्य है, प्रभुर्बुभूषुर भुवनत्रयस्यः शिरोतिरागात् दशमं चिकीर्तिषुः प्रभुर्बुभूषुर भुवनत्रयस्यः शिरोतिरागात् दशमं चिकीर्तिषुः अतर्कयत् विघ्नमिवेष्ट साधनम् अतर्कयत् तर्कयत् विघ्नविवेष्ट साहसः प्रसादमिच्छा सदृशं पिनाकिनः। ठीक है, ये एक पद्य है। हमको इतने से ही काम है प्रथम पाद से, लेकिन प्रसंग आ गया है तो थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। नहीं तो लोग कहते हैं कि जो है साहित्य संगीत कला विहीन तो चलो, पद्य क्या है, प्रभुर्बुभूषुर भुवनत्रयस्यः शिरोतिरागात् दशमं चिकीर्तिषुः अतर्कयत् विघ्नमिवेष्ट साहसः प्रसादमिच्छा सदृशं पिनाकिनः। थोड़ा सा कहानी समझिए फिर ये पद्य समझेंगे। ये शिशुपाल वधम में प्रथम सर्ग में उल्लिखित है। प्रसंग यह है कि रावण के वर्णन के लिए ये पद्य आया है। रावण क्या है, कुछ रावण चाहता है कि मैं तीनों लोक का क्या हो जाऊं, स्वामी बन जाऊं, तीनों लोक का अधिपति बन जाऊं। तो तीनों लोकों का अधिपति बनने की इच्छा से वो भगवान शिव की आराधना करता है और शिव के प्रति उसका इतना राग है, भगवान के चरणों में इतना प्रेम है कि वो कुछ भी करना उनके लिए उसको कुछ बड़ा नहीं लगता है। और इस भाव से वो 9 सिर अपना काट काट करके अग्नि में आहुति दे देता है भगवान शंकर को प्रसन्न करने। अंतिम सिर उसका बचता है 10वां सिर। उस 10वां सिर को भी वो काट, अत्यंत उत्साह होने के कारण, उनके प्रति राग होने के कारण उस 10वें सिर को भी काटने लगता है। उसी समय भगवान शंकर आकर के उसको प्रसन्न हो जाते हैं और उसको इच्छा अनुरूप उसको जो त्रैलोक्य के अधिपति बनने का वरदान उसको देते हैं। तो विचार करता है ये भगवान शिव का जो वरदान है ये तो हमारे लिए विघ्न बन गया है, ये नहीं आए होते तो मैं अपनी भक्ति और पूर्ण सिद्ध करता और अपने सिर को भी भगवान के प्रति समर्पित कर देता। तो इस बात को बतलाने के लिए पद्य है, आप समझिए, ठीक से समझ में आएगा।
प्रभुर्बुभुषु भुवनत्रयस्य। यह का अर्थ है रावण। यह का अर्थ क्या है? रावण। मतलब जो रावण कैसे है? यह भुवनत्रयस्य, तीनों भुवन का। यह एक नंबर में ये रखिएगा, यह भुवनत्रयस्य, जो तीनों भुवन का प्रभु विभूषु। ठीक है, 3 और 4 कैसे अन्वय है? यह भुवनत्रयस्य प्रभु बुभुषु भवितुम इच्छु। क्या अर्थ है यहाँ? भवितुम इच्छु। ठीक है ना, होने की इच्छा, इच्छा रखने वाला है। जो तीनों लोकों का क्या है? प्रभु अर्थात स्वामी, अधिपति होने की इच्छा रखता है। ऐसा वह कौन है? रावण। तो भुवनत्रयस्य यह प्रभुर्बुभुषु, तो तीनों लोकों का प्रभु होने की इच्छा रखता है। ऐसा रावण क्या है? शिरोत अतिरागात। कितना लगा हुआ था? 4, ये 5। अतिरागात, अत्यंत भगवान शिव के प्रति क्या होने से? राग होने से, मतलब उनके प्रति अत्यंत प्रेम होने से, भक्ति होने के कारण, अति भक्ति होने के कारण क्या करता? अतिरागात दशमम शिरः चिकीर्षुः, चिकर्तिषुः। तो 10वें सिर को भी क्या करता है? काटने के लिए एकदम उद्यत हो जाता है। अत्यंत भगवान शिव के प्रति अतिराग होने के कारण 9 सिर काट के चढ़ा चुका है। और 10मं शिरः चिकर्तिषुः, 10वां सिर जो है क्या करता है? काटने के लिए उद्यत हो जाता है। उसी समय भगवान क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं और उसको वरदान देते हैं। तो पिनाकिनः इच्छा सदृशम प्रसादम। पिनाकी मतलब भगवान शंकर का पिनाकिनः, वो धनुष का नाम पिनाक है, अतः उनको कहते हैं पिनाकी। तो पिनाकिनः शिवस्य इच्छा सदृशम प्रसादम, भगवान शिव का इच्छानुरूप जो प्रसाद है, वरदान है, तो दे दिए कि ठीक है तुम त्रैलोक्य के क्या बन जाओ? अधिपति बन जाओ। तो रावण क्या सोचता है? जो 10वां सिर को काटने के लिए उद्यत था, वह भगवान शंकर के इच्छानुरूप वरदान को भी, प्रसाद को भी, वर को भी क्या समझता है? उसको इष्ट। रावण कैसे है? तो उसका एक विशेषण इष्ट साहस है, अत्यंत साहस संपन्न है, अपने इष्ट को प्राप्त करने के लिए अत्यंत उसमें उत्साह है। तो इसे इष्ट साहस रावण है। प्रसादम, इच्छानुरूप जो भगवान शंकर का प्रसाद है, वरदान है, उस वरदान को विघ्नम इव अतर्कयत, उसको क्या समझा? विघ्न के रूप में जाना, अनुमान किया कि ये समझो कि भगवान शिव का वरदान क्या बन गया? हमारे लिए एक विघ्न बन के आ गया। हमारी जो पूजा, हमारी जो है क्या नाम से, वो सफल नहीं हो पाई। भगवान शिव के लिए पूरा अपने 10 सिर अर्पण नहीं कर पाए। तो ऐसा ये जो है शिशुपाल वधम का पद्य है। विशेष व्याख्या वहां के टीकाओं में देखिएगा। सामान्य अर्थ हम लोग यहाँ पर समझे हैं। और मुख्य हमारा प्रयोग क्या है? प्रभुर्बुभुषु भुवनत्रयस्य। तो देखिए यहाँ भुवनत्रयस्य में षष्ठी दिख रही है, ये दिख रही है ना? भुवनत्रयस्य में यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति दिख रही है। तो षष्ठी कब संगत होती है? जब हम कहते हैं कि प्रभवादि शब्द के योग में क्या होती है? षष्ठी भी होती है। अगर यही मान के चलें कि प्रभु, शक्ता, समर्थ इत्यादि शब्द के योग में चतुर्थी ही होती है, तो यहाँ पर तो ये षष्ठी संगत नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम येषाम ग्रामणी, सयेषाम ग्रामणी इत्यादि निर्देश के अनुसार ये कहते हैं कि प्रभवादि शब्द योगे षष्ठ्यपि साधु, तो यहाँ पर भी प्रभुर्बुभुषुर् भुवनत्रयस्य, यहाँ में भुवनत्रयस्य में जो षष्ठी है वह षष्ठी भी क्या हो जाती है? संगत हो जाती है। तो ये अलम का ही प्रपंच है, ये जो वार्तिक है उसी का फल जो ये है। ठीक है ना? ये अर्थ तो समझ में आ गया ना जी? चिकर्तिषुः, ये ऐसे पढ़ सकते हैं। 9 नंबर पिनाकिनः 10 इच्छा सदृशम, 11 में वरम, विघ्नमिव, 12 विघ्नमिव सह। ठीक है, सह मतलब रावणः अतर्कयत्। अच्छा, क्रम से जो आप पदों को लगाएंगे तो इसका अन्वय आपका बढ़िया है। चलिए आगे क्या है? वषडिन्द्राय। और ये अंतिम उदाहरण देते हैं क्या?
अलम का विचार हो गया। अंतिम में आता वषट। ये भी वषट शब्द भी देवताओं को हवि देने के लिए ही प्रयोग होता है। तो वषड इंद्राय, वषड इंद्राय, तो इंद्र देवता को उद्देश्य करके हवि दिया जा रहा है। बोध क्या होता है? इंद्रोद्देश्यकम हविहि, है इंद्रोद्देश्यकम हविदानम, ऐसा जो है यहाँ पर बोध होता है। इंद्र देवता को उद्देश्य करके हवि प्रदान करने के लिए वषट शब्द का प्रयोग क्या किया यहाँ पर किया गया। तो वषट शब्द के योग में प्रकृत सूत्र के द्वारा ही यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। ठीक है। चकारः पुनर्विधानार्थः। तो ये देखिए सूत्र का अर्थ तो हम समझ गए, लेकिन एक सूत्र में एक चा पद दिख रहा है, ये अधिक जो है चा पद दिख रहा है। इस चा का प्रयोजन क्या है? वही अगर इन पदों के योग में चतुर्थी करना है तो योगात इतना तक कह देते। चा की आवश्यकता क्या है? तो चा का प्रयोजन बताते हुए लिखते हैं चकारः विधानार्थः। चकार किस लिए है? पुनर्विधान के लिए। पुनर्विधान मतलब क्या है? बाधक बाधनार्थ है। क्या है ये? इसको क्या कह सकते हैं? बाधक, बाधक बाधनार्थ। बाधक बाधनार्थी है। मतलब क्या है कि इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी तो प्राप्त रहेगी, लेकिन उसको बाध करके कोई अन्य सूत्र प्रवर्तित होने लगता है, उसको भी बाध करके पुनः इसकी प्रवृत्ति हो जाए, उस बाधक को बाधने के लिए चा ग्रहण किया गया। तो चा ग्रहण सामर्थ्य पुनः उसके योग में इन्हीं व्यक्तियों का विधान होगा, जिससे उस बाधक का बाध हो जाएगा। उदाहरण देखिए, स्वस्ति गोभ्यो भूयात्, स्वस्ति गोभ्यो भूयात्। तो स्वस्ति गोभ्यो भूयात् इत्यादि में क्या है कि यहाँ देखिए स्वस्ति पद का योग है, तो स्वस्ति पद का योग होने के कारण नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगात्, इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति गो शब्द से प्राप्त रहती है। किंतु यहाँ गायों का मंगल हो, गायों का कल्याण हो, ऐसी कामना की गई। तो इष्ट की कामना करना को कहते हैं आसी। क्या कहते हैं? इष्टा संसनम। ठीक है ना? संसनम, संसनम आसी। आसंसन मतलब कामना, आसंस का मतलब क्या है? कामना। तो मतलब इष्ट की क्या करना? कामना करना, तुम्हारा मंगल हो, इसका मंगल हो जाए, इस प्रकार की कामना को क्या कहते हैं? आसी कहते हैं। और वो बात कह देना, हमने कामना किया कि फलाने आपका इस व्यक्ति का मंगल हो, ऐसा हमने कामना भगवान से की, और उसको अगर बता दें कि भाई तुम्हारा मंगल हो, तो उससे कह रहे हैं कामना करके, तो ये क्या हो जाएगा? आशीर्वाद। आसी किया, आसी मतलब इष्ट की कामना करने को आसी कहते हैं, और उसको बता देना क्या है? आशीर्वाद है। लोग कहते हैं ना तुम्हारा मंगल हो, तो मंगल हो मतलब मंगल की उन्होंने कामना किया, फिर आपको कह दिया, तो भाई क्या हो गया? आशीर्वाद हो गया। तो इष्टासंसनम आसी। तो यहाँ गायों का मंगल हो इस प्रकार की कामना की गई है। तो पहले क्या है कि स्वस्ति पद का प्रयोग है, तो नमस्वस्ति सूत्र से चतुर्थी प्राप्त है, किंतु यहाँ आशीर्वाद समझ में आ रहा है। आशीर्वाद की विवक्षा होने के कारण इस चतुर्थी विभक्ति को बाध करके, हैं, चतुर्थी विभक्ति को बाध करके किसकी प्राप्ति है? षष्ठी प्राप्त होती है। यहाँ क्या प्राप्त होती है? तो देखो बाधक कौन है? ये षष्ठी। चतुर्थी का बाधक है षष्ठी। उस षष्ठी को बांधने के लिए क्या किया गया? षष्ठी का बाध करने के लिए पुनः सूत्र में चा को रखा गया। तो षष्ठी किससे प्राप्त होती है? तो सूत्र है चतुर्थी चास्या युष्य मत्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि। हैं, ये सूत्र यहाँ लिखा है, आगे षष्ठी के क्रम में आएगा, तो हम लोग वहीं विस्तार से उसको पढ़ेंगे। तो चतुर्थी चाशिष्य युष्य मत्र भद्र कुशल सुखार्थ हितैहि, ये सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा आशीषी विवक्षा होने पर, आशीर्वाद की विवक्षा होने पर स्वस्ति शब्द के योग में क्या प्राप्त होता है? षष्ठी प्राप्त हो जाती है चतुर्थी को बाध करके।
तो चतुर्थी का बाधक कौन है? षष्ठी। उस षष्ठी का भी बाध करने के लिए पुनः चा रखा गया। तो चा के द्वारा क्या होगा? पुनः चतुर्थी का विधान होगा, तो पुनः विधान सामर्थ्यात् षष्ठी का बाध हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चा को रखा गया। षष्ठी तेन आसी विवक्षायां परामपि चतुर्थी। ठीक है, चासीसी षष्ठीं बाधित्वा चतुर्थ्यो भवति। बात सुना कि परामपि परामपि षष्ठीं। चतुर्थी चासीसी षष्ठीं बाधित्वा। हाँ, तो यद्यपि चतुर्थी चासीसी से होने वाली षष्ठी पर है, उस पर षष्ठी को भी बाध करके इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी ही होती है, ये चा का जो है फल है। ठीक है, स्वस्ति गोभ्यो भूयात्, यहाँ चतुर्थी ही हो गई। बंद हुआ।